हेलो एवरीवन। एक बार फिर से मैं रामदेव सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम बाबा पे। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम लोग राजस्थान जीके के क्वेश्चंस कवर करेंगे और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। तो मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने जियोग्राफी के क्वेश्चंस लेके, राजस्थान जियोग्राफी के। और चैप्टर हमारा रहेगा भौगोलिक वर्गीकरण, जिसको फिजियोग्राफी भी कहते हैं हिंदी में। और एक बात, जो वीडियो रहेगी, जो क्वेश्चंस आएंगे वो बाइलिंगुअल रहेंगे। बाइलिंगुअल मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश में, एक्सप्लेनेशन हिंदी में चलेगा। जहाँ पे इंग्लिश की टर्म्स यूज होनी होगी मैं कर लूँगा, ताकि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों को आसानी से समझने में आसानी हो सके। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे कि लगभग 20 से 25 मिनट का वीडियो रहेगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है, उसके सारे ऑप्शन के बारे में पता है, तो आप लोग उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आगे स्किप करके निकल सकते हैं और दूसरे क्वेश्चन पे जा सकते हैं। और एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप लोग एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। और मेरा सजेशन यही है कि आप लोग एक्सप्लेनेशन देखे बिना आगे ना जाएं, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को पता है उसके बारे में तो भी नई बातें सीखने को मिलेंगी। और तीसरी बात कि मैं इतने टाइम में आप लोगों को 40 से 50 क्वेश्चन भी करा सकता हूँ। ठीक है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी करके हम ऐसे करते हुए चल सकते हैं। लेकिन मेरा एम ये नहीं कि सिर्फ आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ जाए। मैं चाहता हूं कि आपको डेप्थ पता रहे पूरी की पूरी उस टॉपिक के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, हम जैसे अभी देखेंगे किस टाइप से हम लोग करने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आगे आ जाए तो आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सकें आगे के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन। तो आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिले से होकर गुजरती है, या फिर कह सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा और धौलपुर। तो इसका आंसर है सबसे पहले तो बांसवाड़ा। ठीक है, सी इसका आंसर है। अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, कर्क रेखा की, मकर रेखा की, उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हमारी मदर अर्थ है, 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं इसको, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। और सेम 23.5 डिग्री साउथ, इसको कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, तो हमारा इंडिया भी देखें तो यहीं पे थोड़ा स्थित है। ठीक है, मैप नॉट टू स्केल, बस मैंने एक एग्जांपल दिया छोटा सा। तो ये स्थिति हमारे कर्क रेखा की, मकर रेखा की और इक्वेटर की। अब हम बात करते हैं राजस्थान पे। तो एक छोटा सा मैंने पार्ट लिया राजस्थान का, नीचे का है, ऊपर मैप जो भी चलेगा। तो ये हमारा सबसे साउथ में है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है सबसे साउथ में, और यहां से होके हमारी कर्क रेखा निकलती है। तो सबसे साउथ, सदर्न मोस्ट मतलब सबसे दक्षिणतम अगर जिला पूछ लिया जाए राजस्थान का, तो वो भी बांसवाड़ा होगा। कर्क रेखा कहां से गुजरती है, तो वो भी बांसवाड़ा होगा। अब मैं यहाँ पे एक दो पॉइंट और दे देता हूँ आप लोगों को, ताकि एग्जाम में आगे इस पे से कोई क्वेश्चन है आगे तो आप लोग गलती ना करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान के सबसे उत्तर में कौन सा स्थान है। मैं स्थान की बात कर रहा हूं, उसके साथ साथ मैं आप लोगों को जिला भी बताता चलूंगा। तो सबसे उत्तर में जो स्थान है उसका नाम है कोना। क्या नाम है? कोना गांव। और ये कहां पे है? गंगानगर में। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे है। और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ही सबसे नदर्न मोस्ट मतलब सबसे उत्तरतम भाग है राजस्थान का। मतलब सबसे उत्तर में कौन सा है? गंगानगर। और स्थान कौन सा है? कोना गांव। बात करें हम लोग सबसे दक्षिण में, तो हम देख चुके बांसवाड़ा है, और यहाँ पे स्थान कौन सा है? बोरकुंड। बोरकुंड नाम का स्थान है सबसे दक्षिण में। फिर हम बात करें सबसे पूर्व में, ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, वो है सिलाना गांव, धौलपुर में। सिलाना गांव, धौलपुर। अब देखेंगे हम सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट, मतलब सबसे पश्चिम में कौन सा पार्ट है, सबसे पश्चिम में कौन सा स्थान है, तो वो है कटरा। और ये है हमारे जैसलमेर में। तो ये आप देख सकते हैं यहां से सबसे सदर्न मोस्ट ये बांसवाड़ा है, फिर कोना गांव, सिलाना और कटरा। अब हम बात करें इसके बीच के दूरी की, तो ये है 869 किलोमीटर, मतलब सॉरी, ठीक है, और ये वाली है 826 किलोमीटर।
तो मतलब नॉर्थ टू साउथ 826 और ईस्ट टू वेस्ट 869। और आप लोग देख सकते हैं कैसी आकृति बनेगी, एक पतंग के आकार की आकृति बनती है। तो कभी कभी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान प्रदेश की आकृति कैसी है, तो पतंग के समान एक पतंगाकार कहते हैं इसको, काइट, पतंगाकार राजस्थान की आकृति है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि तो सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जिले, देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन से जिले राजस्थान के हैं जो किसी राज्य या देश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, उसके बाद यहाँ पे मैप आ जाएगा ताकि आप लोग मैप में आसानी से देख सकें। तो ये क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद ऑप्शन देखेंगे हम लोग, तो पाली, जोधपुर, नागौर और बूंदी। ठीक है, 4 ऑप्शन है और ओनली 1, ओनली 1, 2, ओनली 1, 3। तो ये ऑप्शन है, तो इसका आंसर डी होगा। मतलब चारों जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य या देश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। ठीक है, अंदर जिलों के साथ तो बनाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे 8 जिले हैं टोटल। तो मैं 8 जिलों के आपको नाम बता दूं, 4 आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा जोधपुर। आप लोग मैप में भी देखते चलना, ये सिर्फ और सिर्फ अंतर जिला मतलब किसी और जिले के साथ सीमा बनाते हैं, किसी राज्य या देश के साथ नहीं बनाते हैं। उसके बाद है पाली, नागौर, देन अजमेर, टोंक, राजसमंद, फिर है बूंदी और लास्ट में दौसा। तो ये 8 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य या देश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन और इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ समझाने लायक नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है, ये क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है कि जो हमारा थार रेगिस्तान है वो किसी टाइम में तैथिस सागर का एक पार्ट था। ठीक है, तैथिस सागर अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था, पूरा कंप्लीट देख लिया था कि पैंजिया है और कैसे अलग होके बना पैंजिया से। तो एक बार रोकना। तो हमने देखा कि सुपर कॉन्टिनेंट देखा था, इसके चारों तरफ टैथिस ही था। ठीक है, ये चीज हमने देख ली थी। ये था अंगारा लैंड और ये था गोंडवाना लैंड। उसके बाद इसको पैंजिया कहा जाता था, ये अलग हुआ, ड्रिफ्टिंग हुई थोड़ी बहुत, उसके बाद ये अलग अलग कॉन्टिनेंट में बढ़ गया। ठीक, फिर ये टैथिस ही था। तो ऐसा कहा जाता है कि जो थार मरुस्थल है वो टैथिस सी का एक पार्ट है। इसका मतलब जहाँ पे हमारा थार मरुस्थल है वहाँ कभी ना कभी टैथिस सी था, इसके रिमेन्स थे। तो इसके साक्ष्य क्या हैं कि ये किससे साबित होता है कि यहाँ पे टैथिस सी था। तो उससे पहले एक चीज और मैं बताऊंगा आप लोगों को कि जो हमारी पृथ्वी है वो कहाँ से कहाँ घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है हमारी पृथ्वी। तो इससे क्या होता है, जो भी पानी है वो पानी पृथ्वी के घूर्णन के साथ ईस्ट में जाएगा और वेस्ट में अपने पीछे क्या रिमेन्स छोड़ के चला जाता है। तो आप लोगों को पता है समुद्र के किनारे पे क्या होता है, मिट्टी होती है, उसके मतलब बीचेस पे आपने देखा होगा पानी आएगा वापस मिट्टी छोड़ के पीछे चला जाता है। तो सेम चीज क्या हुई, मिट्टी यहाँ पे छोड़ गया कौन, समुद्र। तो आप लोग पूरे वर्ल्ड में देखोगे किसी भी महाद्वीप में जो बड़े बड़े मरुस्थल हो किस पार्ट में, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में। और सेम हमारे इंडिया में है, जो हमारा इंडिया का मरुस्थल है वो वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है। इसलिए कारण क्या है, वेस्टर्न पार्ट में पाए जाने का। अब हम आते हैं हमारे थार पे कि टैथिस का हिस्सा है कि नहीं है। तो इसके मैं आप लोगों को 4 साक्ष्य बताऊंगा, 4 इसके हम लोग प्रमाण देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है कि मिनरल्स पाए जाते हैं, जो फॉसिल मिनरल्स, फॉसिल मिनरल्स। इससे ये क्या होता है, जैसे आप लोगों को पता होगा जैसलमेर में और बाड़मेर में पेट्रोल पाया जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं, नेचुरल गैस पाई जाती है। और ये कहाँ पाई जाती है, सपोज हमारा लैंड है और ये सी है, ये लैंड है और ये सी है। तो ये मैक्सिमम 90 से 95% तक जो पार्ट पाया जाता है वो या तो इस स्लोप पे पाया जाता है या सी बेड पे पाया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमारे राजस्थान में ये मिल रहा है पेट्रोलियम नेचुरल वेस्टर्न पार्ट में, तो इसका मतलब यहाँ पे समुद्र रहा होगा तभी यहाँ पे मिल रहा है, वरना नहीं मिलता। पहला साक्ष्य। दूसरा हम बात करें तो कुलधरा विलेज, कुलधरा गांव, ये एक हॉन्टेड प्लेस है। सबसे पहले तो इस पे काफी नाटक भी बन चुके हैं, काफी डॉक्यूमेंट्रीज बन चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे मतलब कि भूत रहते हैं, इस टाइप से इस गांव को जाना जाता है कुलधरा से। लेकिन इसकी एक विशेषता और, यहाँ पे मछली के अवशेष पाए गए हैं, वो भी समुद्री मछली के, सबसे बड़ी बात समुद्री मछली के अवशेष पाए गए यहाँ पे, जो ये चीज भी यही दर्शाती है कि यहाँ पे कभी ना कभी कोई समुद्र रहा होगा। ठीक है,
तीसरी बात हम बात करें तो ओक्कलवुड फॉसिल पार्क जो सबसे बड़ा पार्क है, एक जीवाश्म पार्क कहते हैं जिसको, जैसलमेर में पाया जाता है। तो ओक्कलवुड फॉसिल पार्क तीसरा। और चौथा हम बात करें तो सलाइन वाटर लेक मतलब खारे पानी की झीलें, वो भी आप लोगों को पता होगा राजस्थान में भरपूर मात्रा में पाई जाती है। सबसे बड़ी सांभर झील जो देश के लगभग 8% नमक की आपूर्ति करती है। उसके बाद पचपदरा, डीडवाना, लून कंसर, काफी झीलें हैं खारे पानी की। तो खारे पानी की झीलें और कुलधरा गांव, फॉसिल मिनरल्स, ये सब क्या है, ये दर्शाते हैं कि यहाँ पे कभी न कभी समुद्र था और वो कौन सा था, टेथिस सी था। ठीक है, तो टेथिस सागर का पार्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, ए और बी दोनों क्वेश्चन है जो हमारा कुलधरा वेज और साल्ट वाटर लेक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा थार रेगिस्तान से संबंधित नहीं है। तो थार रेगिस्तान की हम बात करें तो थार रेगिस्तान को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ग्रेट डेजर्ट मतलब इस महान मरुस्थल, उसके बाद लूनी बेसिन मतलब लूनी नदी है उसका जो पूरा कैचमेंट एरिया है वो, फिर तीसरा है यहाँ पे हमारे नागौर उच्च भूमि, और चौथा पार्ट है इसका शेखावटी रीजन, शेखावटी क्षेत्र। तो ये 4 रीजन है। आप लोग इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन क्या है, तो डी चंबल बेसिन इसका पार्ट नहीं, चंबल बेसिन पूर्वी मैदान का पार्ट है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, डी। और ये 4 एरिया हैं, 4 भाग में विभाजित किया गया थार मरुस्थल को, आप लोग ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सत्य है। तो इसके लिए मैं वापस आप लोगों के सामने मैप लगा रहा हूं। पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग कि 25 सेंटीमीटर आइसोहाइट रेडक्लिफ रेखा के पूर्व में स्थित है, और उसके बाद थार रेगिस्तान में पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण तक का एक ढलान है। ठीक, तो ये आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद मैं मैप लगा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया। अब मैप में आप देखेंगे बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर के सहारे एक लाइन खींची है मैंने यहाँ पे, 4 जिले हो गए। तो इसको 25 सेंटीमीटर आइसोहाइट कहते हैं, और आइसोहाइट को हिंदी में क्या कहा जाता है, समवर्षा रेखा। मतलब इस लाइन के सहारे जो बारिश हो रही है वो एकदम बराबर होती है, समवर्षा रेखा कहा जाता है इसको। सेम अरावली का जो रीजन है हम आगे चल के देखेंगे, एक बार आप लोग देख लीजिए। अरावली का है, जयपुर से रोही के सहारे आ रहा है पूरा, इसको 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कहते हैं। और जैसलमेर पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक रेखा और होती है, उसको 10 सेंटीमीटर आइसोहाइट कहते हैं, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कहते हैं। तो 3 समवर्षा रेखा हमारे राजस्थान में इंपॉर्टेंट है। तो 25 सेंटीमीटर रेडक्लिफ आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे, तो यहाँ कहीं पे होगी, देख लीजिए आप लोग। तो इसके पूर्व में है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, और दूसरा भी सही है। ये फैक्ट याद रख लेना, इसकी जो ढलान है वो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर है। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज और कि 25 सेंटीमीटर के इधर है वो पूरा का पूरा एरिड इलाका है, शुष्क कहते हैं जिसको, और इस साइड है सेमी एरिड मतलब अर्ध शुष्क। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में कौन सी समवर्षा रेखा है जो पूरे राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, तो वो क्या है, 50 सेंटीमीटर। ये लगभग बीच में से निकलती है, ये भाग सूखा है, ये भाग पूरा आर्द्र है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसका हमने ऑप्शन देखा, सी होगा, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का सबसे पुराना पार्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे 3 ऑप्शन है, अरावली, दक्षिण पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और थार का रेगिस्तान, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें हमारा आंसर सबसे पहले तो होगा अरावली का पार्ट है, जो अरावली के मैदान वो है। उसके बाद हम लोग इसमें देख लेते हैं 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन और आ सकते हैं। तो अरावली सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट सबसे पुराना। उसके बाद आता है दक्षिण पूर्वी पठार, उसके बाद आता है पूर्वी मैदान, और सबसे एंड में आता है थार रेगिस्तान। तो ये क्या है, सबसे नया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने देख लिया, सबसे पुराना पूछ सकते हैं, सबसे नया पूछ सकते हैं, उसके बाद इनको देख के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में पूछ सकते हैं। तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन है, और फैक्चुअल आपको याद करना है। इसमें एक चीज और है, टाइमलाइन आती है कि कब बना, कौन से एरा में बना, मेसोइक एरा या जो नियोजोइक एरा, कोई भी एरा, उन सबको हमको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। पूछा जाएगा तो सिंपल ये यहीं से क्वेश्चन आएगा इसमें से, अगर इस टॉपिक पे इस पॉइंट पे आता है तो। ठीक है, और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, थार रेगिस्तान 4 स्टेटमेंट है दोनों। तो ये क्वेश्चन करने से पहले हम लोग थार रेगिस्तान की कुछ एक विशेषताएं देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले
विश्व की सबसे ज्यादा आबादी वाला मरुस्थल, मतलब सबसे ज्यादा विश्व में जो आबादी पाई जाती है वो यहीं पे पाई जाती है। सबसे ज्यादा जैव विविधता जिस मरुस्थल में पाई जाती है पूरे विश्व में वो थार के रेगिस्तान में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा हम देखेंगे कि यहाँ ये क्या है, मॉनसून को अट्रैक्ट करने का काम करता है। मॉनसून को अट्रैक्ट करने का काम करता है, वो कैसे करता है? एग्जाम्पल के लिए ये इंडिया का मैप है, सपोज यहाँ पे लाहौर है, यहाँ पे कोलकाता है। ठीक है, जब बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो एक बेल्ट बन जाती है। ठीक है, एक डिप्रेशन, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे कम होता है तो यहाँ से क्या होता है, दबाव भी कम होता है, तो मैस्केरन हाई यहाँ है, यहाँ से मानसून विंड यहाँ पे अट्रैक्ट होती है। तो सबसे ज्यादा इसमें जो गर्मी होती है, सबसे ज्यादा हीट होती है, किसकी वजह से होती है? हमारे रेगिस्तान की इस पार्ट की वजह से। तो ये नहीं कह रहा मैं कि सिर्फ यही कारण है मानसून को अट्रैक्ट करने का, लेकिन एक बहुत बड़ा कारक है। ठीक है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे थार मरुस्थल का, किसकी वजह से? लो प्रेशर करने के लिए। और मैस्केरन हाई यहाँ कहीं है, यहाँ से सारी की सारी मानसून विंड यहाँ पे आती है। ठीक है, उसके बाद है हमारा तीसरी दो प्रॉपर्टी देखी हमने। तीसरी प्रॉपर्टी है कि यहाँ की जो मिट्टी है वो सैंडी सॉइल है, जिसको एल्फी सॉइल भी कहा जाता है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और सैंडी सॉइल है। सॉइल के बारे में हम देखेंगे जब डिटेल में देखेंगे सब कुछ, जब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ पे बस ये याद रखना। और चौथा, इसकी जो वनस्पति है वो जैरोफाइट टाइप की होती है। जैरोफाइट को हिंदी में मरुद्भिद भी कहा जाता है। क्या? मरुद्भिद। एग्जाम्पल के लिए हम कैक्टस ले सकते हैं, एलोवेरा ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो वनस्पति होती है कांटेदार होती है। कांटेदार क्यों होती है? ताकि इसमें जो वाष्पीकरण हो गर्मी की वजह से बहुत कम हो और ये ज्यादा टाइम तक बिना पानी के रह सकें। ठीक है, उसके बाद पांचवा है, यहाँ की जो मुख्य नदी है वो लूनी है। लूनी नदी यहाँ की मुख्य नदी है। थार रेगिस्तान की बात कर रहा हूँ, राजस्थान की नहीं। और एक और है छठा, यहाँ पे जो मृदा अपरदन होता है उसका प्रमुख कारण क्या है? पवने, मतलब हवाएं। हवा की वजह से मुख्यतः यहाँ पे क्या होता है? मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन के अलग अलग कारक हैं, हवा है, पानी है। तो राजस्थान में क्या है? पवने हैं। तो इसके 6 क्या है? प्रॉपर्टीज है। अब आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन में 4 प्रॉपर्टीज दी गई। थार रेगिस्तान दुनिया में सबसे बड़ी आबादी है, मैंने बताया हाँ है। उसके बाद आंशिक रूप से अट्रैक्ट करता है मानसून को, हाँ करता है। उसके बाद यहाँ पे जैरोफाइट पाई जाती है। प्रमुख नदी लूनी इसकी प्रमुख नदी। तो 6 विशेषताएं हैं, चारों पूछी गई है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब केवल 1 2 3 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं निम्न में से कौन सा मैच्ड नहीं है। ठीक है, तो हम इसको लेके एक पहले छोटा सा टॉपिक है वो बताता हूँ। तो थार मरुस्थल है, उसका क्लासिफिकेशन एक और है। सबसे पहला है ग्रेट डेजर्ट, मतलब महान मरुस्थल, इंग्लिश में बताता चल रहा हूं मैं। इसको इर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, और ये हमारे जैसलमेर से स्टार्ट होता है, गुजरात से, मतलब गुजरात का जो एंड है जैसलमेर से स्टार्ट होता है, और पंजाब जो प्रांत है पाकिस्तान का वहां तक जाता है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत तक जाता है ग्रेट डेजर्ट। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, दूसरे नंबर पे आता है रॉकी डेजर्ट, मतलब पथरीला। रॉकी डेजर्ट, अब इसमें क्या है कि फलौदी जोधपुर से, पोखरण जैसलमेर से, और बालोतरा बाड़मेर से, ये तीनों हैं। इसके जो बीच में पार्ट है पूरा रॉकी पार्ट है, मतलब यहाँ पे कोई भी सैंड ड्यून्स नहीं है। और हमारा जो ग्रेट डेजर्ट है इसमें पूरी सैंड ड्यून्स पाई जाती है, मतलब इसको टीले भी कहा जाता है, ठीक, धोरे भी कहा जाता है आम भाषा में, धरियन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ पत्थर पाए जाते हैं। तो इस पार्ट को क्या कहा जाता है? हममादा। क्या कहा जाता है इसको? हममादा कहा जाता है। और एक इसकी विशेषता क्या है कि पथरीला होने की वजह से यहाँ पे हीट काफी ज्यादा होती है। तो हम लोग आगे चल के देखेंगे जो एनर्जी रिसोर्सेस हैं कि जो सोलर प्लांट्स लगाए गए वो मैक्सिमम हमारे इसी एरिया में लगाए गए, मैक्सिमम सोलर प्लांट इसी एरिया में लगाए गए। यही कारण है क्योंकि यहाँ पे हीट हमको काफी ज्यादा मिल जाती है। फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारा स्टोनी डेजर्ट। स्टोनी डेजर्ट, इसको रैग भी कहा जाता है और
मिक्स्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। दो नाम है इसके, पहला रेग और दूसरा मिक्स्ड डेजर्ट। ठीक है, अब ये कहाँ पे है, हमने देखा हम्मादा इनके, तो इसके चारों तरफ का जो इलाका है इसको क्या कहा जाता है, स्टोनी डेजर्ट। ठीक है, यहाँ पे भी सैंड ड्यून्स नहीं पाए जाते हैं और इसको स्टोन डेजर्ट कहा जाता है। एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कटी फटी मतलब एकदम काफी ऊंची किसी टाइम में पहाड़े रहेगी, अब एकदम अपरित पहाड़ियां हैं, किसी न किसी कारण से डेन्यूडेट हो चुकी है, तो इस क्षेत्र को मगरा क्षेत्र कहा जाता है। और ये बस ये नहीं है कि यहीं पाया जाता है, अरावली में भी पाया जाता है। अरावली के हम देखेंगे तो वहां भी मगरा क्षेत्र पाया जाता है। तो मगरा क्षेत्र किसको कहते हैं, जो अपरित पहाड़ियां होती है उस क्षेत्र को मगरा क्षेत्र कहा जाता है। और चौथे नंबर पर लिटिल डेजर्ट, ये कहाँ है, गुजरात के कच्छ से, गुजरात के कच्छ से बीकानेर तक एक पट्टी बनी हुई है जो माशी एरिया भी है, और इसको कच्छ का रन भी कहा जाता है। कच्छ का रन इसी लिटिल डेजर्ट के अंदर ही आता है। तब आप लोग क्वेश्चन पे आ जाइए वापस से। तो ग्रेट डेजर्ट रेग सही है, उसके बाद रॉकी डेजर्ट हम्मादा सही है, स्टोनी डेजर्ट रेग सही है, लिटिल डेजर्ट मिक्स्ड डेजर्ट गलत है, क्योंकि स्टोनी डेजर्ट को ही रेग भी कहा जाता है और मिक्स्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था और इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पार्ट, जो पार्ट टर्म है वो किससे रिलेटेड है, तो पार्ट के बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट टर्म किससे रिलेटेड है, तो घग्गर रीजन, थार डेजर्ट, लूनी बेसिन या फिर शेखावटी क्षेत्र। तो इसका आंसर सबसे पहले तो होगा घग्गर रीजन। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। पार्ट होता क्या है, मैप लग गया आप लोगों के सामने, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हनुमानगढ़ और गंगानगर। ठीक है, ये हनुमानगढ़ और गंगानगर दो पार्ट हैं, और यहाँ पे घग्गर हिमाचल के कालका से निकल के आती है, घग्गर नदी टिब्बी तहसील से यहाँ पे एंटर करती है। ये हनुमानगढ़ है हमारा, और ये गंगानगर है। तो ये जो नदी है आगे चलते चलते लुप्त हो जाती है, सूख जाती है, और ऐसा कहा जाए, इसको डेड रिवर भी कहा जाता है, अमृत नदी भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है जहाँ पे पहले सरस्वती नदी बहा करती थी, अभी ये बह रही है। और एक बात, इसका पानी तो गंगानगर में पहले तो गायब हो जाता है, मैंने बताया अमृत नदी कहते हैं सूख जाती है। जब बहुत ज्यादा बारिश आती है तो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक इसका पानी पहुंच जाता है। फोर्ट अब्बास जगह का नाम है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पानी कहाँ तक पहुंचता है, फोर्ट अब्बास तक। उसके बाद मैंने बताया कि ये पानी चलते चलते सूख जाता है, जब बारिश नहीं होती तब बारिश के दिनों में पानी जाता है। तो उसका जो मार्ग है नदी का, उस मार्ग को क्या कहा जाता है, पार्ट कहा जाता है। ठीक है, तो किससे रिलेटेड हुई ये टर्म, घग्गर नदी से। किसको कहते हैं, जो मृत नदी का सूखने के बाद जो एरिया है, जो बहने का पूरा रास्ता है, उसको पार्ट कहते हैं। और हनुमानगढ़ में उसी को नाली कहा जाता है। दो टर्म है, पार्ट और नाली, एक दूसरे से इंटरचेंज हो सकती है, बस जगह का डिफरेंस है कहाँ से और कहाँ पे बदली जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तोरावटी निम्नलिखित में से किसका नाम है, क्षेत्र का, भाषा का या फिर सभ्यता का। तो तोरावटी रीजन की हम बात करें तो तोरावटी क्षेत्र क्या है, सबसे पहले देखते हैं शेखावटी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन हट गया, मैप है। मैप में आप देखिए सीकर झुंझुनू, जो सीकर झुंझुनू का पार्ट है, सपोज ये है। ठीक है, मैं वापस बता रहा हूँ, मैप नोट टू स्केल, बस मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। झुंझुनू और सीकर का जो पार्ट है उसमें कांतली नदी बहती है। कौन सी, कांतली। तो कांतली नदी जो बह रही है उसके क्षेत्र को तोरावटी क्षेत्र कहा जाता है। और इसी नाम की बोली भी है, तो उसको एक बोली भी है तोरावटी, इसी रीजन में कहते हैं। और इसी के सहारे गणेश्वर सभ्यता, कौन सी, गणेश्वर सभ्यता, ये काफी ज्यादा हुई थी। इसको सभी ताम्र सभ्यताओं की मां कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल कॉपर सिविलाइजेशन। जितनी भी ताम्र सभ्यताएं सबकी मां कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। तो तीन चीजें, कांतली नदी है वो बह के जा रही है, उसके रीजन को तोरावटी कहा जाता है। इसी रीजन में तोरावटी बोली भी बोली जाती है। और गणेश्वर सभ्यता यहाँ पे हुई थी, जिसको जननी, सभी ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, मतलब सी, केवल 1 2 3, मतलब तीनों है ये। एक क्वेश्चन और है हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मंगलाद और जायल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। तो सेम चीज है, नागौर देखिए आप लोग मैप में, ये मैप है नागौर, तो इसको नागौर हाईलैंड कहते हैं, नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि, तो नागौरी उच्च भूमि को हम लोग 3 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले तो
इस कोने का, एक इस कोने का बीकानेर के सहारे और एक अजमेर के सहारे। ठीक है, तो ये जो रीजन है इसको जायल कहा जाता है। यहाँ पे क्या है, फ्लोराइड की बहुत ज्यादा अधिकता है, फ्लोराइड। और इस रीजन को मंगलाद कहते हैं। सॉरी, ये वाला रीजन मंगलाद है, बीकानेर के सहारे वाला। गोठ मंगलाद आपने सुना भी होगा, जिप्सम पाया जाता है यहाँ पे। और इस रीजन को मकराना कहते हैं। तो मकराना आप लोगों को पता होगा मार्बल के लिए फेमस है, और फ्लोराइड जायल अभी देख लेते हैं, और गोठ मंगलोर से जिप्सम पाए जाते हैं, बीकानेर के सारे बेल्ट है। तो नागौरी हाईलैंड से 3 टर्म से रिलेटेड है, मकराना, मंगलोद और जायल। ये कहीं भी पूछी जा सकती है। इसकी विशेषता क्या है, मकराना आप लोगों को पता है यहाँ पे पत्थर पाए जाते हैं संगमरमर के, गोठ मंगलोद में जिप्सम पाया जाता है, और तीसरा क्या है, जायल। जायल में क्या फ्लोराइड्स अधिक मात्रा में है। तो नागौर से लेके अजमेर तक, कहाँ से, नागौर से लेके अजमेर तक एक बेल्ट बनी हुई है जहां पे फ्लोराइड की बहुत ज्यादा मात्रा पाई जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, कुबड़ पट्टी। क्या कहा जाता है, कुबड़ पट्टी, या कभी कभी बांका पट्टी भी कह दिया जाता है। और ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि फ्लोराइड की वजह से यहाँ के जो लोग हैं उनकी हड्डियों में विकृति हो गई है, कुबड़ निकल गई है, इस वजह से इसको कुबड़ पट्टी कहा जाता है। तो ये हमारा पूरा रीजन था नागौर हाईलैंड का। और फिजियोग्राफी के आज जो क्वेश्चन के हमने डिटेल में किए, और करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो वीडियो की लेंथ एक बार इतनी रखते हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करना। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।